हर जगह ये नहीं कौन ये ऐसा क्या हो गया बिहार में कि सरकार बदलते चंद माह ही बीते हैं कि अपराध पिकअप पकड़ने लगा। देखिए, बिहार में सरकार बदलने के बाद अपराधियों का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर है। वो समझते हैं अपराधी कि जो सरकार है उसका प्रहस्त उनको प्राप्त है, सरकार का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, जिससे मनोबल इनका 7वें आसमान पर है। और इसीलिए अपराधी दिन प्रतिदिन घटना दर घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं। नीतीश जी क्रम में आज देखे होंगे कि भोजपुर जिला में एक युवक जो दाल मिल का व्यवसाय करते हैं और वो अपने घर लौट रहे थे दिन के 11 बजे धनुपरा मुख्य सड़क पर 6 गोलियां उनके सिर में दागकर हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। इसके पहले इस शहर के एक व्यवसायी गुप्ता जी का अपहरण करके हत्या कर दिया गया। उसके पहले कोरी पंचायत के पूर्व मुखिया के पुत्र हरेश पासवान जी, जो बम पासवान हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके पुत्र की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पवार मुखिया में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई। तो भोजपुर जिला में 8 दिन में 8 घटनाओं को अपराधी अगर अंजाम देते हैं और प्रशासन का नींद नहीं टूटा हुआ है तो ये जंगल राज नहीं, बिहार महाजंगल राज की तरफ चला गया इस गठबंधन के बाद। नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे तो पूरा बिहार शांत था, ऐसा आप मानते हैं? हम पूरा शांत था हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना मनोबल अपराधियों का हाई नहीं था, इतना उच्च मनोबल अपराधियों का नहीं था। कहीं न कहीं ये सरकार की विफलता है कि आज दिन दहाड़े घटना घट रहा है, अपहरण किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। अगर पहले घटना में जब हरेश पासवान एक दलित के बेटे की हत्या जब की गई और प्रशासन उस पर ठोस कार्रवाई करती, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करती और गिरफ्तारी नहीं हुआ तो कुर्की जब्ती करती, तो दूसरे अपराधियों में भय होता और ऐसे घटनाओं से बचते। तो क्या एक बार पुनः अपराध व्यवसाय की तरफ बढ़ने लगा? निश्चित तौर पर नहीं, सिर्फ व्यवसाय, हम ये नहीं कहें अपराध व्यवसाय, वर्चस्व के तरफ जो अपराधी हैं वो कहीं वर्चस्व के लिए, कहीं फिरौती के लिए अपहरण करके हत्या करते हैं, कहीं वर्चस्व के लिए दलित की हत्या की जाती है। तो वजह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और बिहार की जनता त्रस्त है। क्या लगता है अब सड़क पर उतरने का समय आ गया है? लोग अब निश्चित तौर पे राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया जाएगा कि या तो स्वयं आप कुर्सी छोड़िए, नहीं तो अब जनता आंदोलन पर उतरेगी और बिहार में राष्ट्रपति का शासन का मांग हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। भोजपुर में क्या करेंगे आप लोग? लगातार हत्याओं का दौर चल पड़ा है, सीरियल आज हम भोजपुर के जो हमारे पुलिस आरक्षी अधीक्षक हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी, बात हुई है। उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या वजह है कि भोजपुर जिला में 8 दिनों में 8 हत्याएं हो जाती हैं और प्रशासन ने कौन कौन से ठोस कार्रवाई किया है। लोजपा इसके लिए क्या कर रही है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जो गुप्ता जी की जो घटना घटी थी तो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक शीर्ष मंडल को उन्होंने आग्रह किया था कि जाइए और परिजनों से मिलिए, सांत्वना दीजिए और जब भी हमारा भोजपुर जिले का दौरा होगा तो चाहे वो बम पासवान जी का बेटा का हत्या का मामला हो, दलित महिला का हत्या का मामला हो या व्यवसायी की हत्या का मामला हो, सभी परिजनों से हम मिलेंगे। और दुर्भाग्य उन्होंने बात भी किया है और इस बाबत उन्होंने भोजपुर पुलिस अधीक्षक को तो पत्र लिखा ही लिखा है, बिहार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी उन्होंने पत्र लिखा है और ये मांग किया गया है कि दोषी अपराधियों को पकड़ें और तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको दंडित किया जाए और जो भी पीड़ित परिवार है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हत्याएं के दोषी कौन, सरकार या प्रशासन? दोनों समान रूप से दोषी। अगर सरकार दोषी नहीं होता तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता और अपराधियों का इतना मनोबल हाई नहीं होता।
मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा। हो गया।